27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 में मुनक्किद होना था। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी थी। वजीर आजम की मसरूफियात के बायस इजलास मुलतवी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ताहाल आईनी तरमीम से मुतालिक किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच सकी। काबीना अरकान को इजलास मुलतवी होने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वें आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर डेडलॉक बरकरार। विफाकी काबीना के तलब किए जाने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये का कहना है हुकूमती इत्तेहादियों का 27वें आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ताहाल इत्तेफाकी राय नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। MQM और मुस्लिम लीग ख़ाफ समेत दीगर इत्तेहादियों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद मुसव्वदे में तरमीम करके हुकूमत को आगाह करेगी। मुसव्वदे पर हुकूमत और इत्तेहादियों के इत्तेफाकी राय के बाद विफाकी काबीना के इजलास का फैसला होगा। 27वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल। आईनी तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी समेत 237 अरकान की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग नून 125 अरकान के साथ हुकूमत इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 96 में से 64 वोट दरकार। हुकूमती इत्तेहाद के पास 65 वोट मौजूद। 27वीं आईनी तरमीम का मामला। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम नुकात मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सूबाई शेयर से मुतालिक शेख को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है, किसी भी सूरत में इस तजवीज़ की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं। NFC फार्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी पॉइंट्स भी पूरी तरह मुस्तरद हुए। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, मीसाक़ जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, मगर मीसाक़ जमहूरियत में दीगर चीज़ें भी थीं। आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के मामले पर गुफ्तगू के लिए MQM का वफ़द मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गया। आईनी तरमीम का मुसव्वदा भी पेश कर दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, विफाक और सूबों के निज़ाम में अवाम तक सहूलियात पहुँचाने का तरीका ही नहीं। वसाइल की तकसीम में 18वीं तरमीम के बाद सूबों को हिस्सा बढ़ गया। वज़ीर आज़म ने हमारी आईनी तरमीम के मुसव्वदे की हिमायत का इंदिया दिया है। हमने मुसव्वदा JUI को दिया है, ये पाकिस्तान का मुसव्वदा है। विफाकी हुकूमत ने 27वीं तरमीम के लिए कानूनी मुसव्वदे का खाका तैयार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के जजेस की उम्र की बालाई हद 68 से 70 साल तक करने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर में डेडलॉक की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जाएगा। आला अदलिया के जजेस की तकर्रुरी में सदर वज़ीर आज़म का किरदार कम करके जुडिशल कमीशन को बढ़ाया जाएगा। आर्टिकल 243 में तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। फील्ड मार्शल को आईनी इख्तियारात भी तफवीज़। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल का टाइटल ताहयात रहेगा। पंजाब असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकनी असम्बली हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई। करारदाद के मतन के मुताबिक ये ऐवान 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करता है। लोकल गवर्नमेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि कोई भी निज़ाम बल्दियात पर शब खून न मार सके। ऐवान ने आईनी अदालत के क़याम के फैसले को भी खुशाइंद करार देते हुए कहा कि तरमीम से अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान रवाना होंगे। यौम फ़तह की खुसूसी तक़रीबात में शिरकत करेंगे। तक़रीबात में शिरकत के लिए तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी बाकू पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और तुर्क सदर एर्दोगान तक़रीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलियूफ समेत आज़रबाईजान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी अहम मुलाकात मुतवक्किल।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्किया के वज़ीर दाखिला अली यरलिकाया की वफ़द के हमरा मुलाकात। पाक तुर्किया इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया की सिक्योरिटी एक दूसरे से जुड़ी है। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन जैसे आलमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका इक़दाम ज़रूरी हैं। तुर्किया के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के मौसर इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम को सराहा। बन्नू पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 7 मुल्क दुश्मन हलाक। डीपीओ बन्नू के मुताबिक पुलिस और सीटीडी की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी था कि दहशतगर्दों ने घात लगाकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को हलाक किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस का 1 एहलकार शहीद, 7 एहलकार जख्मी। फायरिंग की जद में आकर 4 शहरी जख्मी हुए। शहीद पुलिस एहलकार आबिद खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बन्नू में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जबरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात को सुन रही है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। शहबाज शरीफ के बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ। पंजाब को चलाना आसान काम नहीं था। पंजाब में CCD के बायस लोगों की जिंदगियां महफूज हैं। मरीम नवाज लंदन में 2 रोज क़याम के बाद ब्राज़ील रवाना होंगी। ब्राज़ील में होने वाले COP30 इजलास में शिरकत करेंगी। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ शातिराना चाल। अफगानिस्तान अपनी हरकतों से बाज न आया। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर और जिम्मेदाराना जवाब देकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। पाकिस्तान मुसलसल मुज़ाकरात के अमल के लिए मुरज़्ज़म तवक्को करता है कि अफगान हुकूमत भी इसी तरह ताउन और जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। तर्जुमान वज़ारत इत्तलात का बयान। कहा, अफगानिस्तान की जानिब से आज पाक अफगान सरहद चमन पर पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक फैलाए गए इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। चमन स्पेन बोल्दक में सरहद पार से फायरिंग पर मुअत्तल होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात कुछ देर बाद बहाल हो गए। पाकिस्तान ने अफगान रजीम के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए जंगबंदी की सरहद पार से खिलाफ वर्जी के नाकाबिले तरदीद सबूत भी तर्क और कतरी सालिसों को पेश कर दिए। ज़राए के मुताबिक दोनों वफूद अलग अलग अपने मुमालिक के मुतालिका इदारों से राबते में हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। फैसलाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल। भाई साहिबजादा हसन रजा के मुताबिक हामिद रजा को पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए पुलिस ने हिरासत में लिया। गिरफ्तारी रात 2 बजे इस्लामाबाद में अमल में आई। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम का कहना है, हामिद रजा फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गिरफ्तारी देने जा रहे थे। हामिद रजा ने 2 रोज कबल ही गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। घोड़की के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का शय गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 9 खतरनाक डाकू हलाक हो गए। मारे जाने वालों में गड्डीशर, अकबर शर समेत दीगर शामिल। SSP अनवर के इत्तलात के मुताबिक पुरानी दुश्मनी पर पहले डाकुओं के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार अमजद शहीद, 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस और रेंजर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन, भारी असलहा और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से डाकुओं के ठिकानों को निशाना बनाया। मारे जाने वाले डाकुओं के कब्जे से असलहा भी बरामद। हुकूमत पंजाब ने पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे के माबैन होने वाली सह मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। लाहौर, रावलपिंडी में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने आर्मी और रेंजर्स की तैनाती के लिए वफाकी वजारत दाखिला को मरासला भिजवा दिया। तमाम इदारों को टीमों की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सह मुल्की सीरीज के मैचेस 11 नवंबर से 27 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऑटिस्टिक बच्चों के लिए तारीखी कदम। मरीम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म के क़याम की मंजूरी दे दी। ये इदारा पाकिस्तान में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए पहला स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी मरकज़ होगा, जहाँ आलमी मयार की तालीम, थेरेपी और बहाली की खदमात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएंगी। स्कूल में बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म, किताबें, खाना और पिक एंड ड्रॉप सहूलत भी हुकूमत पंजाब की जानिब से फराहम की जाएगी। मुआवने खुसूसी बराए स्पेशल एजुकेशन सानिया आशिक की सरबराही में इजलास। दाखिलों और स्टाफ भर्ती का अमल फौरी शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की खुफिया मालूमात पर कार्रवाई। लांडी में डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान में मोहम्मद हसीब, अब्दुल रशीद और मोहम्मद नवीद उर्फ
चिकन वल्द नदीम शामिल हैं। कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान लांडी के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान मसरूक़ा सामान समेत मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। कराची के इलाके बल्दिया टाउन हब रिवर रोड पर तेज रफ्तारी के बायस खौफनाक हादसा, 2 सगे भाई जान बहा, 11 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मिनी बस ने सूरती कब्रिस्तान के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 2 भाइयों को टक्कर मारी। टक्कर के बाद बस बेकाबू होकर सड़क किनारे उलट गई। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। काज़ाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर मुआहिदा इब्राहिमी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर की वाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। काज़ाकिस्तान के सदर मौजूद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, काज़ाकिस्तान इनकी दूसरी मुद्दत सदारत में मुआहिदा इब्राहिमी शामिल होने वाला पहला मुल्क बन गया है। सदर ट्रंप ने काज़ाकिस्तान को एक शानदार मुल्क और सलाहियत क़यादत रखने वाली कौम करार दिया। कहा, मुआहिदा इब्राहिमी में काज़ाकिस्तान की शमूलियत दुनिया में अमन, ताउन और खुशहाली के फ़रोग़ की जानिब एक बड़ा कदम है। ताकतवर समंदरी तूफान कल मैगी फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद वियतनाम के साहिली इलाकों से टकरा गया। मुल्क भर में हंगामी हालत नाफिज। तूफान के बायस हवाओं की रफ्तार 92 मील फी घंटा तक रिकॉर्ड। 2,60,000 से ज्यादा फौजी एहलकार इमदादी कार्रवाइयों के लिए अलर्ट कर दिए गए। मुल्क के 6 बड़े हवाई अड्डे बंद, सैकड़ों परवाजें मनसूख या मुतासिर होने का इम्कान। टेस्ला के बानी इलॉन मस्क दुनिया में $1 ट्रिलियन का तारीखी मुआवजा लेने वाले पहले CEO बन गए। कंपनी के सालाना जर्नल इजलास में होने वाली वोटिंग में 75% हिस्सेदारों ने मामूली मुआवजे की हिमायत की। ये मुआवजा पैकेज मस्क को अगले 10 सालों में टेस्ला की मार्केट वैल्यू में नुमाया इजाफा करने की सूरत में दिया जाएगा। फैसले के ऐलान के बाद इलॉन मस्क ने स्टेज पर आकर रक्स भी। क्रिकेट के बुखार में ब्लैक टिकट्स माफिया भी सरगर्म। फैसलाबाद में जाली PCB नुमाइंदा बनकर मैचेस के टिकट्स ब्लैक में फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से जाली PCB कार्ड, 2 टिकट्स और 3,500 रुपए नकदी बरामद। हाफिज काशिफ के खिलाफ 420 समेत 4 दफात के तहत मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। दूसरे वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देते हुए सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 270 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी 40.1 ओवर में अबूर कर लिया। क्विंटन डिकॉक शानदार अंदाज में 123 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तान के सलमान अली आगा के 69, साइम अयूब के 53 और मोहम्मद नवाज के 59 रन की इनिंग गिराएगा। और पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा जोहरा ने इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में तारीख रकम कर दी। 60 किलोग्राम बॉक्सिंग कैटेगरी में सेमीफाइनल में जगह बनाकर इवेंट में पाकिस्तान के लिए पहला मेडल यकीनी बना लिया। फातिमा ने क्वार्टर फाइनल में अल्जेरियन हरीफ के खिलाफ 5-0 से कामयाबी हासिल करके मुल्क का परचम बुलंद किया। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी का फातिमा जोहरा की शानदार परफॉर्मेंस पर खुशी का इजहार।